गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है डेली केयर, जो हिंदी में है रोज़ाना देखभाल। एक पेशेंट को हम कैसे देखभाल करते हैं, उसका केयर कैसा करना चाहिए, उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है पेशेंट केयर में। मतलब रोज़ाना का, जैसे स्नान के समय जो बालों का देख रेख होता है, तो पहला स्टार्ट करते हैं बालों से। बालों को किस तरह झाड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, आइए इस बारे में हम जानते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी बताई हुई बातें, पढ़ाई हुई चीज़ें ये आप लोग को समझ आएगी। तो पहला स्टार्टिंग हम बालों से करते हैं। रोगी को अपने सिर को उंगलियों के साथ रगड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। मतलब सिर को थोड़ा हिलाएं। एक मरीज को कंघी और उलझा हुआ बाल के लिए सहायता करने के लिए पहले कंघी समाप्त होती है और खोपड़ी की ओर बढ़ती है। खींचने से बचने के लिए खोपड़ी और कंघी के बीच बालों को बांधते हुए मजबूती से पकड़ो और आवश्यक रूप से बाल ब्रश करो। मतलब बाल को इस ढंग से पकड़ना है कि वो धीरे धीरे उलझा हुआ बाल वो आसानी से ब्रश के सहायता से उसे आसानी से झाड़ सके, ताकि पेशेंट को दिक्कत ना हो। आइए अब हम जानते हैं बालों का शैम्पू कब करनी चाहिए। बिस्तर तक ही सीमित रोगी को कम से कम हर 2 सप्ताह में शुद्ध शैम्पू की आवश्यकता होगी। चिकित्सा अधिकारी के अनुमोदन से एक समय के लिए शैम्पू योजना करें जब मरीज को लगता है कि विश्राम किया गया हो और इसमें कोई परस्पर विरोधी उपचार का नियुक्तियां नहीं है, तो उसे, यदि रोगी को स्ट्रेचर में ले जाया जा सकता है तो ऐसा करें और उसे सुविधा सिंह के पास ले जाएं, और या यदि यह संभव नहीं है तो बिस्तर में शैम्पू करें। शैम्पू जो है, अगर जो व्यक्ति चलने से असमर्थ हो, जो वो चल नहीं पा रहे हैं, वो बाथरूम तक नहीं जा पा रहे हैं, तो उसका शैम्पू बालों का जो है वो हम बिस्तर पे ही कर सकते हैं। शैम्पू बिस्तर पे कर सकते हैं और उसका ये बालों को आवश्यक रूप से सप्ताह में 2 बार धोना है। एक रोगी पेशेंट के लिए सप्ताह में 2 बार धोना है, और वो चल नहीं फिर रहे हैं तो उसे बिस्तर में ही उनका शैम्पू कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि शैम्पू करने के समय क्या क्या उपकरण चाहिए, किन किन चीज़ों का सामान इक्विपमेंट करना पड़ेगा। अरेंजमेंट मतलब समाग्रह करना पड़ेगा। प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरणों की एक सूची निम्नलिखित है। जो मैं चीज़ों को बताने जा रही हूँ वो निम्नलिखित है। पहला है गर्म पानी के बड़े टब लेंगे। दूसरा है बाल्टी लेंगे। तीसरा है अखबार लेंगे। चौथा है बड़ी रबर सीट लेंगे। पाँचवा है स्नान तौलिया लेंगे। छठा है धोने का कपड़ा लेंगे। सातवां है शैम्पू समाधान लेंगे, और 8वां है साफ कंघी और ब्रश लेंगे। ये शैम्पू सफाई के लिए, बाल वॉश करने के लिए इतनी सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ती है। आइए अब जानते हैं बिस्तर पर मरीज को क्या एक शैम्पू के प्रशासन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया, मतलब बिस्तर पे कैसे हम उसको शैम्पू कर सकते हैं, इस बारे में बताने जा रहे हैं। पहला है, एक
कुर्सी पर एक अखबार और बाल्टी रखें। अब बिस्तर पर शैम्पू, कंघी, ब्रश को टब और बेड साइड लॉकर पर 1-2 स्नान तौलिया रखें। मतलब जो बेड साइड लॉकर है वो उस पर हम सामान रख सकते हैं। बी, मरीज को बिस्तर के नज़दीकी तरफ ले जाएं और एक स्तर की स्थिति में बिस्तर कम करें। जो बिछाई हुई बेडशीट होते हैं उसका एक बिस्तर कम करेंगे, एक बिस्तर को हटाएंगे। सी, मरीजों के कंधे के नीचे तकिया गर्दन को बढ़ाने में सहायता करने के लिए खींचे और गर्दन के चारों ओर एक स्नान तौलिया को मोड़ें। स्नान तौलिया जो है उसे लगाकर उसे मोड़ना है। डी है रबड़ सीट के संकीर्ण पक्ष को उसके सिर के नीचे और तकिए के किनारे पर रखें और एक पहला पालना में सुधार करने के लिए सीट के किनारे पर रोल करें और बाल्टी में छोड़ दें। मतलब दोनों तरफ ऐसे मोड़ दें ताकि जो पानी वो गिरे वो बाल्टी में गिरे। ठीक है, जो हमारी गंदगी पानी है वो बाल्टी में गिरे। ई, रोगी को अपनी आँखों और चेहरे के लिए एक साफ कपड़ा लें। आँखों पर ये साफ पट्टी लगा के उसका स्नान करना है, शैम्पू करना है। एफ, पानी डालने से पहले जल निकासी के लिए प्रावधानों को जांचें और शैम्पू को दोबारा दोहराएं और फिर से बार बार बाल कतला करें और जब तक उसके बाल बिल्कुल साफ नहीं हो जाते उसे पानी डालकर धोते रहें। तो ये दोबारा मतलब एक बार धोना है, फिर दोबारा शैम्पू लेके उसे धोना है। आई, रोगियों के बिस्तर में नीचे एक सूखी तौलिया रखें और फिर रबर सीट को रोल करके निकाल दें। तकिया को अपनी सामान्य जगह में खींचें। तकिया जो है सामान्य जगह पर खींचना है। उसके बाद जे, एक साफ तौलिया के साथ धीरे से रगड़कर बाल सुखाएं। मतलब जो बाल है, जब बाल धुलाने के बाद वो एक तौलिया लेंगे, साफ तौलिया, और उसे धीरे धीरे करके उसे सुखाने की कोशिश करेंगे, मतलब सुखाएंगे बाल। के, उपकरणों को हटा दें और फर्श पर गिरे हुए पानी को मिटा दें। मतलब उपकरण जितने भी सामान मैंने इक्विपमेंट जितने भी अरेंजमेंट सामान लिए हैं वहाँ से फर्श से उसे साइड पे मतलब बगल में उधर रखवा दें और फिर जो नीचे गंदी पानी जो गिरी है उसे भी मिटा दें, मतलब उसे भी साफ़ कर दें। एल, कंघी करने के लिए रोगी को सहायता और एक साफ कंघी और ब्रश के साथ अपने बालों को ब्रश करता है। मतलब कंघी के लिए रोगी को सहायता देंगे और एक साफ कंघी और ब्रश के साथ अपने बालों को ब्रश करता है। मतलब पेशेंट अगर बाल जो वो है वो कर सकता है तो उसे हम दे सकते हैं, अगर नहीं है तो वो हम एक जीडीए का रोल है कि वो खुद कर दे। एक नर्स का एक जीडीए का है कि उसका वो खुद कर दे, ताकि उसको ये डेली केयर का ये रोज़ाना देखभाल का ये पर डे होता है हर हॉस्पिटल में, हर बड़े बड़े हॉस्पिटल में। और ऐसे मरीजों जो मतलब बहुत परेशानी, जैसे कि एनआईसीयू शिफ्ट में या और कोई क्रिटिकल पेशेंट जो वैसा होता है जो ज़्यादा गंभीर होती है और वो असमर्थ है अपने केयर करने में, तो वो एक नर्स या एक जीडीए आराम से उसे कर सकते हैं और करना चाहिए। ये अगर इस लाइन से कोई जुड़ता है तो इस सेवा उसे देना चाहिए और अपने मन को भी प्रोत्साहित करें और एक पेशेंट का भी मन ऐसे प्रोत्साहित करो, उसके साथ ऐसा बिहेवियर करें कि ताकि वो आपसे काम करवाने में कभी उनको हिचकिचाहट ना हो, उनको किसी तरह का दिक्कत ना हो। उन्हें इस तरह से अपने तरफ उसे बात विचार उसके साथ बिहेवियर करके अच्छी तरह भेदभाव बहुत अच्छे से रखें।
तो ये था रोज़ाना देखभाल का केयर। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसे नोट भी कर लीजिएगा। जैसे ही सेंटर खुलेगी मैं इस बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी करूँगी। तो थैंक यू स्टूडेंट, फिर अगली वीडियो के साथ मिलेंगे।